दोस्तों, जाट का आज 28वां दिन है, लेकिन 27 दिनों तक जाट अभी भी हार नहीं मानी है और बोल सकते हैं कि रेड 2 के सामने सीना तान के खड़ी है। जब 27वें दिन तक आप देखेंगे कि उसके बाद रिलीज हुई केसरी 2 का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा गिर गया, लेकिन उसके बावजूद भी जाट का जो कलेक्शन है वो बोल सकते हैं कि आज 27वें दिन के बाद भी कलेक्शन कर रही है और अच्छी कलेक्शन कर रही है अगर उसके हिसाब से तुलना किया जाए तो। और आज भी वो रेड 2 के सामने खड़ी है। ये दर्शाता है कि जाट जो है वो एक मास मूवी है जो दर्शकों को, पब्लिक को और जो सनी पाजी के फैंस हैं जो गांव में, छोटे छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन में देखने जाते हैं, वो आज भी जाट को लेकर क्रेजी हैं। और यही दर्शाता है कि उसके स्क्रीन शेयर बहुत कम हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी फिल्म की कमाई धीरे धीरे चल रही है। मैं नहीं बोल रहा कि जाट बहुत ही कमाल 100 करोड़ के आंकड़ा को इंडिया नेट में क्रॉस कर गई है, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि 27 दिन हो गया मूवी का और उसके साथ केसरी 2 कितनी पिक्चरें आ गई आपको देख लिए। रेड 2 है, नैनी की पिक्चर है, मतलब हिट 2 है, तो इस हिट 3 सॉरी, इतनी पिक्चरें आने के बावजूद भी और स्क्रीन शेयर कम होने के बावजूद भी जाट आज भी कमाई कर रही है, तो एक अपने आप में बहुत ही मतलब बोल रखे शुभ संकेत है सनी देओल के लिए। और यही मैं आज वीडियो में बताऊंगा कि आज जाट ने 27 दिनों में कितनी कमाई कर ली है। और ये भी बताऊंगा कि जाट जो है वो मैंने जैसे कि बताया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रहा है कि क्यों जो है मैत्री मूवी मेकर्स, बार बार उनसे आग्रह करता हूं, अगर उनके पास मेरी खबर जो मैं ट्विटर पे भी लिख रहा हूँ उनके ऊपर कि भाई आप कम से कम पोस्टर तो जारी करो कि अभी तक जाट ने कितने कलेक्शन कर लिया है। लेकिन अभी तक मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से कोई भी कलेक्शन का रिपोर्ट नहीं आया कि वर्ल्ड वाइड में जाट अपने 27 दिनों में कहाँ तक कमाई कर रही हो। मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते के बाद तक का नहीं है। आप सोचिए 14 दिन से अगर देखा जाए तो आज 13 दिन ऊपर हो गए, लेकिन मैत्री मूवी मेकर्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ उनके लिए अभी तक कोई भी कलेक्शन का रिपोर्ट नहीं आया। लेकिन एक और साथ बोलूं, जो लोग सनी देओल से हेट करते थे, उनकी पिक्चरों को बोलते थे नहीं चलेगी, बहुत से ऐसे क्रिटिक्स हैं सो कॉल्ड जो सनी क्रिटिक्स बनते हैं अपने आप को, जो बोल रहे थे कि सनी पाजी की जो पिक्चर है 50 भी क्रॉस नहीं करेगी, देख लेना। उनके लिए करारा तमाचा या जवाब है कि जाट अभी भी चल रही है। तो मैं कहता हूं कि पहले भी पिक्चर रिलीज नहीं होती, आप एजेंडा चलाने लगते हो। पहले आप समझो कि सनी पाजी की मूवी जाट कितनी चलती है, पिक्चर का कंटेंट कैसा है, उसका रिव्यू कैसा है, उसके बाद उसके कलेक्शन के ऊपर आप बात करो। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में सनी पाजी को लेकर एक जो भी भावनाएं हैं उसको लेकर आप पूरा एक क्रिएटिव, एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव चलाने का प्रयास करते हो कि नहीं तो सनी पाजी की पिक्चर एक तुक्का लग गया था, गदर 2 इसलिए हिट हो गई थी, अब उनकी पिक्चर नहीं चलेगी। लेकिन मैं दावा करता हूं उन लोगों से कि इसी तरह लाहौर 1947 जो कि मैं बताया था आपको कि किस तरह से एक जो देसाई साहब हैं जो बहुत बड़े आम एग्जीबिटर हैं, उन्होंने कैसे दावा किया कि लाहौर 1947 इतिहास बना सकती है इस मतलब 2025 में, जो कि अगस्त में आने वाली है। तो सनी पाजी को आप ही मत बोलिए एक तुक्का लग गया था गदर 2 के बाद। उनकी लाहौर 1947 भी आने वाली है, बॉर्डर 2 भी आने वाली है। तो ये जो पिक्चरें आ रही है सनी पाजी की, ये एक और ब्लॉकबस्टर होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ उन लोगों के लिए कि आप देखिए जो सनी पाजी की पिक्चर थी, जो गदर 2 हुआ, उसको आप तुक्का बोल रहे हैं, उससे पहले चले जाओ कि 90s के दौर में हमेशा बोलता हूँ कि उससे बड़ा कोई स्टार नहीं था। अगर तुक्का लगता तो उन्होंने इतने ब्लॉकबस्टर पिक्चरें अपने नाम पे नहीं दिया। उनकी पिक्चर कोई गाना देखने के लिए नहीं जाता था कि पिक्चर का गाना हिट हो गया उसके लिए पिक्चर देखने जा रहे हैं, या हीरोइन का कोई आइटम सॉन्ग नहीं था जो उसको देखने जा रहे हैं। सनी पाजी की, सनी देओल की एक्टिंग देखने जाते थे। उनकी दुदहाड़ है जो स्क्रीन पे अगर चिल्लाते थे तो सिंगल स्क्रीन के बाहर तक आवाज आती थी सनी पाजी के डायलॉग्स को। तो ये सब हमने देखा है और ये आज भी घूसबम पैदा करता है जब सनी पाजी ऐसी रोल करते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो जवाब है कि सनी पाजी, उनके एक बोल सकते हैं डाउनफॉल आया था, जो उनका डाउनफॉल बहुत लंबा चला। और जानते हैं क्यों ऐसे होता है, कैसे
फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफ से नैरेटिव चलाया जाता है, कैसे इग्नोर किया जाता है, कैसे पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन सनी पाजी ने घुटने नहीं टेके और वो आगे बढ़ते रहे। और आज देखिए कि आज उनकी फिर से कैरियर जो है फिर बॉक्स ऑफिस पे चल पड़ी है। तो मैं बता दूं आपको, 25 दिनों का कमाई बताया था मैंने। जाट ने 26वें दिन में 11 लाख की कमाई किया है, 11 लाख। और ऐसे ही जाट ने अपने 27वें दिन में भी 11 लाख की कमाई की है। इस तरह से देखा जाए जो जाट जो आज के टाइम में जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो कलेक्शन बढ़ के हो गया। इंडिया में देखा जाए तो सिंगल डे में 11 करोड़ कमाया है, ओवरसीज से 14 करोड़। ओवरसीज से मैं पहले भी बताया कि ओवरसीज से उनकी कमाई जो है पता नहीं आ रही है, 14 करोड़ पे फ्रीज हो गया है, तो उसके बाद का कोई रिपोर्ट नहीं है। और मैं सब बता रहा हूँ ट्रेड का, मैं बार बार इंगित करता हूँ, ये मेकर्स की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं है। जितने भी ट्रेड एनालिसिस हैं उनमें से मोटा मोटी मैं निकाल के अपने एनालिसिस करके बताता हूँ कि ये आया होगा। हर के अलग अलग होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हर ट्रेड एनालिसिस बताते हैं। ओवरसीज से 14 करोड़ और इस तरह से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है इंडिया नेट से इसको बोल सकते हैं कि 87 करोड़ और 72 लाख रुपए कमा लिया, जिसका एक ग्रॉस होता है 103 करोड़ 51 लाख रुपया। और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 117 करोड़ और 51 लाख रुपया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि अगर मैत्री मूव मेकर्स अगर रियल में पोस्टर रिलीज करे तो इसका इंडिया नेट कलेक्शन 90 करोड़ के ऊपर होगा और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा वो 120 करोड़ के ऊपर होगा। ये सब मेरा मानना है। तो अगर मान के भी चलते हैं कि 100 करोड़ में पिक्चर बनी थी, जो कि मुझे नहीं लगा, मैं बार बार इस बात को रिमाइंड करता हूँ ताकि आप लोग जवाब दे सकें जो हेटर्स लोग आके लिखते हैं कि अगर ऐसी बात अगर 100 करोड़ की होगी तब भी पिक्चर सुपर हिट है। मैं उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ कि इसका जो बोल सकते हैं डिजिटल राइट जो जितना भी बिका था 95 करोड़ में बिक गया था और आज 120 करोड़ के आसपास इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। मैं वो बात कह रहा हूँ कि जब 14 दिनों में ही जब ये मूवी ने करीब करीब 110 करोड़ वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था मैत्री मूव मेकर्स के हिसाब से, और उस समय उन्होंने ब्लॉकबस्टर साबित किया था, तो ये दर्शाता है कि उसकी बजट जो है उस समय मेरे ख्याल से इसका जो कलेक्शन होगा 80 के नीचे था। अब इंडिया नेट का कलेक्शन मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये मतलब 80 के नीचे भी होगा तो आज के टाइम में आप ये मान के चलिए अगर उस समय ये बोलते हैं कि ब्लॉकबस्टर है तो इसका बजट जो है 100 करोड़ से कम होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा अनुमान है मेरा। जैसे कि आप मान देख रहे हो कि जो रेड 2 का जो है बजट वो बताया जा रहा है 60 करोड़ है, तो इस वजह से वो सुपर आप हिट बता सकते हैं उसको। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि रेड 2 जो कि आज चल रही है सिनेमाघरों में, उसके बावजूद भी जाट इतने कम स्क्रीन स्पेस के बाद 11 लाख रुपए भी कमा रही है, तो ये दर्शाता है कि जाट जो है अभी भी दम बरकरार है। और इसी महीने के लास्ट में ये मूवी जो है OTT पे आ जाएगी, तो देखेंगे और इसके बारे में और OTT पे क्या बड़ा मतलब इसका इम्प्रेशंस होता है, कितने लोग देखते हैं, इसका व्यूवर क्या होता है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा कि इसने कौन सी रिकॉर्ड बनाई कौन सी नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें।